एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th फ्लेमिंगो का चैप्टर नंबर 3 डीप वाटर, which is written by William O. Douglas. So today we are doing part 1. As I have completed, I have making this video in 2 parts for you all. Let's get started. सो द चैप्टर्स ओपन। इसमें क्या होता है कि जब चैप्टर कैसे ओपन होता है, जब नरेटर अपना एक ख़तरनाक इंसिडेंट रिकॉल कर रहा होता है, याद कर रहा होता है, जो कि उसके साथ कब हुआ था, जब वो 10 या 11 साल का था। तो वो डिसाइड करता है कि वो स्विमिंग सीखेगा, और स्विमिंग सीखने के लिए जो सबसे अच्छी जगह उसने सोची होती है वो होती है YMCA पूल, क्योंकि वो सेफ़ होता है और वो सिर्फ 2 या 3 फीट गहरा था, जबकि दूसरी साइड से वो 9 फीट गहरा था। और उसके कंपैरिजन में जब नरेटर मतलब जो याकिमा रिवर है वो बहुत ख़तरनाक सी थी जहाँ वो रहता था, कैलिफोर्निया में। उसके पास ही एक याकिमा रिवर हुआ करती थी। तो जो याकिमा रिवर थी वो बहुत ख़तरनाक थी, ट्रेचरस थी। तो जो नरेटर की मम्मी थी वो कंटिन्यूसली उसको वार्न करती रहती थी और उसको ना सारे इंसिडेंट बताती रहती थी कि कैसे यहाँ पे लोग डूबे हुए हैं, या फिर हर ड्रॉनिंग इंसिडेंट उस रिवर का नरेटर को बताती रहती थी, ताकि नरेटर जो है वो और कॉन्शियस हो जाए। फिर क्या होता है कि जो नरेटर होता है उसको एक ना डर पैदा हो जाता है पानी से, जब वो 3 या 4 साल का था तभी से। वो डर कब पैदा होता है, जब वो छोटा था और वो ना मतलब एक कैलिफोर्निया में एक बीच पे गया था। तो जो वेव्स थी ना उस बीच की, उस बीच की जो मतलब लहरें थी वो उसके ऊपर से जा रही थी और उसको धकेल रही थी। तो जो नरेटर था वो बहुत डर गया था, उसको ऐसा लग रहा था कि वो पानी में दब गया हो और उसको सांस भी नहीं आ रही थी। तो क्या होता है कि ना वो बहुत डर जाता है कि मतलब इतना स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है उन लहरों का। तो क्या होता है कि मतलब वो बहुत मतलब डर घबरा जाता है और उसको देख के उसके पापा ना हंस रहे होते हैं। फिर क्या होता है, तो जो नरेटर होता है ना वो जब भी मतलब किसी भी पूल के बारे में सोचता है तो उसकी जो मतलब बुरी मेमोरीज थी पानी के साथ वो उसको याद आ जाती है ना। फिर भी वो स्विमिंग सीखने की सोचता है, जैसे कि बाकी लड़के सीखते हैं उनकी तरह बनना चाहता है, उनकी तरह स्विमिंग सीखना चाहता है। तो क्या होता है कि जैसे ही जब वो सीख रहा होता है, जैसे ही वो पानी के साथ थोड़ा कंफर्टेबल फील करने लग जाता है, तभी उसके साथ एक मिस एडवेंचर हो जाता है। और वो मिस एडवेंचर क्या होता है कि जो डॉगलस है वो एक दिन पूल में थोड़ा जल्दी पहुंच जाता है और देखता है कि वहाँ पे अभी तक कोई भी नहीं आया। तो उसको ना तो वहाँ पे अकेला होता है, तो उसको वहाँ पे डर लग रहा होता है। उसको वहाँ पे ना डर लग रहा होता है कि वो अकेले पानी में कैसे जाएगा, अकेले पूल में कैसे जाएगा। इसलिए वो पूल के साइड में बैठ जाता है और बाकी लोगों के आने का इंतज़ार करता है। ठीक है, तो तभी क्या होता है, एक ना बड़ा लड़का होता है 18-19 साल का, जो कि मतलब उसकी काफ़ी बॉडी वगैरह बनी हुई होती है। तो क्या होता है कि वो ना क्या करता है, डॉगलस को उठाता है और उसको जहाँ पे 9 फीट जितना पानी था ना वहाँ पे उसको फेंक देता है। ठीक है, तो क्या होता है कि जो डॉगलस होता है ना वो पानी में जब गिरता है तो वो सिटिंग पोजीशन में ही गिरता है, क्योंकि उसको वो उठाता है और एकदम से फेंक देता है। ठीक है, और क्या होता है कि जब वो उसको फेंकता है तो वो सीधा एकदम बॉटम में चला जाता है, एकदम पूल के जो 9 फीट वाला पूल होता है उसके एकदम बॉटम में चला जाता है। फिर जो नरेटर होता है वो डरा हुआ तो होता है, लेकिन जो उसका डर होता है वो अपने डर की वजह से आउट ऑफ हिज माइंड नहीं होता, अपना दिमाग का संतुलन नहीं खोया होता उसने। और वो एक प्लान बनाता है ताकि वो अपने आप को बचा सके। वो सोचता है कि जब वो सरफेस पे, जब वो बॉटम पे पहुंचेगा तो वो सरफेस को हिट करेगा बहुत तेज़ की, ताकि वो एक जंप मार सके और मतलब ऊपर आ सके। ठीक है, जब मतलब बॉटम पे वो
अपने पैर ज़ोर से मारेगा तो वो सरफेस पे आ जाएगा जंप करके, और वहाँ पे सरफेस पे लेट जाएगा और पैडल करते हुए पूल के किनारे तक पहुँच जाएगा। लेकिन क्या होता है, जो 9 फीट गहरा जो पूल होता है, अब वो उसको 90 फीट जितना लग रहा होता है, ठीक है। तो जो मतलब डॉगलस है उसको एक तो सांस नहीं आ रही होती है, ठीक है। तो जब वो उसके जो पैर होते हैं, जब वो बॉटम को टच करते हैं, वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगाता है, पूरी स्ट्रेंथ से बॉटम को हिट करता है और एक छलांग सी मार देता है। तो वो ना बहुत धीरे धीरे ऊपर आ रहा होता है, उसको लगता है वो तो एकदम से ऊपर आ जाएगा, लेकिन वो बहुत धीरे धीरे ऊपर आ रहा होता है। और जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है ना, तो उसको पानी के अलावा कुछ नहीं दिखता, ठीक है। तो वो ना बहुत मतलब पैनिक हो जाता है, बहुत डर जाता है, और डॉगलस बहुत सफोकेट फील कर रहा होता है। वो चिल्लाने की भी कोशिश करता है, लेकिन क्या होता है कि ना उसकी जो आवाज़ होती है वो आ ही नहीं पा रही होती, क्योंकि जो वाटर में अगर कोई चिल्लाएगा तो उसकी आवाज़ नहीं आती ना, ऐसे ही होता है उसके साथ भी। फिर क्या होता है, वो एक सरफेस पे एक बार को तो ऊपर आ जाता है, और वो मतलब सरफेस पे बीट करने लग जाता है, अपने हाथ पैर चलाने लग जाता है सरफेस पे, और मतलब सांस लेने की ट्राई कर रहा होता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, वो ना बहुत स्वॉलर्ड, उसके जो लंग्स होते हैं बहुत स्वॉलर्ड हो गए होते हैं, बहुत मतलब फूल चुके होते हैं, बहुत स्वैलो हो गया होता है, और मतलब बहुत चोक्ड हो गया होता है। तो जो डॉगलस होता है ना, वो ट्राई करता है कि वो अपने जो पैर हैं वो ऊपर ला सके और लेट सके पानी पे। लेकिन ना उसके जो पैर होते हैं उसको ऐसा लग रहा होता है कि वो बहुत मतलब ज़्यादा भारी उसको फील हो रहे होते हैं, क्योंकि क्या होता है कि एक मतलब बहुत भारी फोर्स उसको अपनी तरफ बॉटम में खींच रहा होता है, ठीक है। तो उसको ऐसा लगता है कि कोई मतलब फोर्स है जो उसको बॉटम में खींच रहा है पूल के, ठीक है। तो वो क्या होता है, उसको मतलब अपनी जो सांसें हैं वो बहुत एकदम खोने सा लग जाता है, उसके जो लंग्स होते हैं उसमें दर्द होने लग जाता है, उसका जो हेड होता है वो भी मतलब थ्रॉब्ड करने लग जाता है। लेकिन ना वो अपनी स्ट्रेटजी नहीं भूला होता, उसको अपनी स्ट्रेटजी याद होती है। तो जब वो अपनी आइज़ खोलता है तो उसको कुछ भी नहीं दिखता पानी के अलावा, बस उसको एक पानी में एक येलो ग्लो दिख रहा होता है। तो जो एक मतलब टेरर होता है, उसको एक मतलब डर पैदा हो चुका होता है उसके मन में, कि मतलब एक ऐसा डर जो कि कोई नहीं समझ सकता, एक ऐसा डर जो कि कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, और एक ऐसा डर जो सिर्फ वही समझ सकता है जिसने वो डर फील किया हो, ठीक है। तो वो ना बहुत मतलब डरा हुआ सा, सहमा हुआ सा होता है पानी के अंदर, और उसका जो हर्ट होता है, उसका जो दिल होता है, खाली मतलब वही धड़क रहा होता है। और क्या होता है कि ना जब मतलब वो अपना सिर भी नहीं हिला पाता, और मतलब उसको बस अपने सिर में ऐसा लग रहा होता है कि हाँ अभी वो ज़िंदा है, ठीक है। तो जो डॉगलस होता है वो अपने आप को बोलता है कि उसको मतलब एक बार और जंप करना है, और जब वो बॉटम में पहुंच जाएगा तो वो दोबारा से जंप करता है अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगा के। लेकिन जो वो जंप होती है फिर से वो धीरे धीरे ऊपर जा रहा होता है, वो एक उसके लिए एक वेस्ट सी साबित होती है, और वो अभी भी पानी के अंदर ही होता है। तो ये जो टेरर होता है, ये जो पानी का फियर होता है, डर होता है, वो उसको टाइटली मतलब जकड़ लेता है डॉगलस को। जो डॉगलस होता है वो इस डर को भूल ही नहीं पाता, और उसको डर मतलब बढ़ता ही जाता है उसका। जो डॉगलस होता है ना, उसने ऐसे ना 3 बार ट्राई किया होता है वापस मतलब बॉटम को हिट करके सरफेस पे आने की, वो बेचारा 3 बार ट्राई कर रहा होता है, ठीक है। तो डॉगलस ना डिस्क्राइब करता है कि उसको मतलब ऐसा डर था, जो उसका डर था उसने उसको पैरालाइज सा कर दिया था। उसके जो हाथ थे, उसके जो पैर थे, वो मुंह ना बंद हो गए थे। तो और वो इतना ज़्यादा डर गया था, और मतलब वो याद करता है कि वो अपनी मम्मी को बुला रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा था, वो अपनी मम्मी को आवाज़ें मार रहा था। सडनली जो डॉगलस होता है, एकदम से डॉगलस अपने आप को पानी से बाहर पाता है, और क्या होता है कि मतलब वो ऐसा लगता है कि ना उसके लंग्स में बहुत पानी, उसके अंदर बहुत पानी और हवा भरी हुई है। और जब वो दोबारा से मतलब थर्ड टाइम जब वो नीचे जा रहा होता है, और फिर वो दोबारा से मतलब यही अटेम्प्ट करता है कि काश वो एक कि मतलब वो बहुत तेज़ जंप करेगा, और अपने पैरों से जंप करेगा बहुत तेज़, और ऊपर आ जाएगा सरफेस पर और बच जाएगा। फिर क्या होता है
कि उसके जो एफ़र्ट्स होते हैं वो बिल्कुल एकदम सीज़ हो जाते हैं, उसके एफ़र्ट से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। और उसके बाद क्या होता है कि जो मतलब जो उसकी जो बॉडी होती है वो भी एकदम से ऐसे पड़ी हुई सी रह जाती है, और उसके ना दिमाग में एक अंधेरा सा छा जाता है, जिसकी वजह से वो अपना डर, अपना फ़ियर सब कुछ भूल जाता है, और एकदम से ना सब कुछ ऐसा लगता है कि सुन्न सा, एकदम शांति, एकदम पीसफुल। और डॉगलस को बहुत मतलब ऐसा लग रहा होता है कि बहुत शांति सी है, और जो डॉगलस होता है उसको ऐसा लग रहा होता है कि वो अपनी मम्मी के हाथों के बीच में पड़ा हुआ है, और वो एकदम से अनकॉन्शियस फ़ील कर रहा होता है, ठीक है, अनकॉन्शियस हो जाता है। और फिर जो अगली चीज़ उसको याद रहती है वो बस ये होती है कि वो अपने पेट के बल लेटा था पूल के साइड में, और उसको वॉमिटिंग हो रही थी। सो जो पहला पार्ट है वो यहीं पे ख़त्म होता है, and the next part will come soon. And if you like this video, then please subscribe to my channel. Thank you very much.